राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है बुधवार और इस टाइम पे सुबह के 9 बज चुके हैं। तो काम हमारा हो चुका है, क्लीनिंग कर दी है, खाना भी बन चुका है और मेरे काके के लिए भी जो रोटियां हैं हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे वो भी डाल करके रख दी है। तो मास्टर जी तो वहीं पे हैं, कल के थोड़ी देर के लिए आए थे कल शाम में, फिर वापस से फिर चले गए थे रात का खाना लेकर के। और अब आएंगे, अब खाना लेकर के जाएंगे। जो मेरे देवर हैं, मतलब जो ज्योति के हस्बैंड हैं, वो खाना लेकर के जाएंगे, वो रहेंगे थोड़ी देर और मास्टर जी घर पर आ जाएंगे, मतलब नहा नुह करके चले जाएंगे फिर वापस से। और कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ और मेरे काका की तबीयत के बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं कल व्लॉग डालूँगी तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा इस वजह से। और मेरे काका की तबीयत अब बहुत आराम बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ठीक है, अब जो दर्द था ना उनके सिर में वो बिल्कुल भी नहीं है, दर्द भी नहीं है। और खा भी रहे हैं, जैसे हमने रात में भी खाना दिया था और ठीक खा पी रहे हैं, मतलब कि काफ़ी आराम बता रहे हैं उनको। मास्टर जी आए थे तो बोल रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि हो जाएगा सब कुछ नॉर्मल, बस आप एडमिट रखो। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवाया। प्राइवेट हॉस्पिटल भी वो ऐसा है कि मतलब जान पहचान के हैं वहाँ पे, ऐसे हमने नहीं एडमिट करवाया कि मतलब कहीं पर भी, क्योंकि मन नहीं मान रहा था बिल्कुल भी। तो वहाँ पे है और कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, बस घर जैसा ही काम है। तो देखो भी, वैसे तो कल तो यही बोल रहे थे कि कल शाम तक दे देंगे छुट्टी, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर रात दिन रखोगे फिर तो 2 दिन में आपको छुट्टी मिल जाएगी। अगर आप ये सोचोगे कि भी दिन में हम लेकर के आएंगे, रात में हम घर पर लेकर के जाएंगे, तो फिर 5-6 दिन लग जाएंगे आपको, आराम से 5-6 दिन तक एडमिट करना पड़ेगा। तो फिर रात में दिक्कत हो जाती है, रात में सोते नहीं हैं। अब वहाँ तो डॉक्टर हैं, अपना ट्रीटमेंट करते रहेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे मन नहीं मान रहा था बिल्कुल भी। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे तो सारे इलाज होते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो वो अपने आप संभाल लेंगे। तो इस करके हमने एडमिट कर दिया था और रात में भी हम वहीं पे रखेंगे, तब तक वो एडमिट रखेंगे। देखो भी आज दे देते हैं या कल देंगे या कब देंगे, क्योंकि वो तो ठीक होने पे बात है, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब छुट्टी मिल जाएगी। और मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, कल से हमें थोड़ी सी राहत मिल गई, वरना सुबह में काफ़ी दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और अब तो ये लग रहा है कि हाँ भाई हो जाएंगे ठीक, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है हो जाएंगे ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग भी चिंता कर रहे होंगे, मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, ठीक है। और बस आज कपड़े धुलने हैं, क्योंकि कल वीरवार हो जाएगा तो आज ही मैं धुलूँगी, काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो मशीन लगाऊंगी मैं, आप लोगों से बात करने के बाद थोड़ा सा इसको अपलोड कर दूंगी, क्योंकि इसमें एडिटिंग वगैरह का तो कोई सिस्टम होगा नहीं, इसलिए। और शेड्यूल पे लगा करके छोड़ दूंगी और फिर मैं अपने जो काम है ना वो करती रहूँगी। और यहाँ पे बैठी हैं, देखो कैसे बैठी हैं, मुंह में उंगली दोनों। क्यों भाई। आराध्या बैठी है और खुशी, खुशी हेलो कर दे। हेलो। आदि। राम राम जी। तो ये दोनों यहाँ पे बैठी हैं, जय नहा रहा है और मोहित नहीं आया। आया क्या, लेकर के नहीं आए, इसको भी लेकर के नहीं आ रही थी सुमन, लेकिन इसने रोना शुरू कर दिया जोर जोर से। और मैं बोल रही थी कि ले आते उसको भी, क्योंकि अकेला बच्चा थोड़ा सा होता है, बच्चों को भी हाँ हम भी जा करके आए। बुआ पे पूछने को, दादा की रोटी मंगवा में कहाँ है बेटा, और भी सामान देना होगा ना, कुछ पूछ ले। और नहीं देना, बस ये है मम्मी, लिफाफा सारा सारा सामान। तो चलिए मैं आप लोगों को ऊपर दिखा करके लेकर के आती हूँ कि क्या क्या काम हो गया है। तो ऊपर आई हूँ, दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या काम हुआ है। ये इन्होंने यहाँ पे कटिंग करके रखी हुई है, मतलब दीवारों पे जो साइड पे लगेगी। आप लोग बोल रही था ना दीदी कि पोछा लगाओगे तब गंदा हो जाएगा, दीवारों पे आप नहीं लगा, तो बस नीचे ही लगवाएंगे। वैसे तो थोड़े सा अच्छा लगवा लेते हैं मतलब कहीं तो, लेकिन अभी हम नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि बाद में देखेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही है कि ये जो पट्टी सी है ना वही लगवाएंगे नीचे नीचे, और ये बाद में लगाएंगे। अभी बाथरूम में लगे हुए हैं, मतलब बाथरूम की जो दीवार है उन पे लग रही हैं टाइल। और यहाँ पे देखिए जो काउंटर टॉप है वो तैयार हो चुका है।
और जब मैं बोल रही थी कि मैं वाइट लगवाऊंगी तो काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि नहीं दीदी निशान रह जाएंगे, हल्दी नींबू इन चीज, लेकिन उन्होंने फुल गारंटी दी है कि इसके ऊपर कोई भी निशान नहीं होगा, किसी भी चीज़ का, हल्दी नींबू कुछ भी, मतलब कोई भी निशान इसके ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि जो ग्रेनाइट होता है उस पर निशान रहते हैं और बीच जो होता है क्वार्टर जो होता है वो, और इस पे बिल्कुल भी निशान नहीं होते हैं। और ये ग्रेनाइट से 3 गुना हमें महंगा पड़ जाता है, लेते हैं तो कॉस्टली आता है, लेकिन बढ़िया रहता है। देखो बाकी तो सब बोलते हैं, बाकी हमारे मिस्त्री तो हमें बार बार बोल रहे हैं, उसी दिन से इन्होंने लगा दिया, लेकिन हर रोज़ ये कहते थे कि आप इसे वापस कर दो और ग्रेनाइट लेके आओ, बहुत सस्ता पड़ेगा, आप इतना महंगा लेकर के आए हो, क्या ज़रूरत है इतने महंगे की, ये वो बहुत महंगा लगा दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ले आए हैं लगा दो, अगर पैसे लगे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो इसके अंदर क्वालिटी होगी ना, जब इसको इतना दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बस वैसे ही हम लेकर के आए, मैंने बहुत देखी यूट्यूब पे वीडियो वो करके, तो वो काफ़ी अच्छा बता रहे हैं इसको। अगर बजट में है तो G5 नैनो का ही बता रहे हैं कि वही लें, अगर हाँ बजट कम है तो फिर आप ग्रेनाइट या जो बीच वाला होता है वो लगवा सकते हैं। और जो इसकी काउंटर टॉप की चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर पहले इन्होंने टाइल ईंटें लगाई, जो स्लेब निकाली थी मिस्त्री ने, और फिर टाइल ईंट के ऊपर मसाला लगाया और फिर ये जो पत्थर है वो लगाया, तो इसकी वजह से चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो गई। लेकिन हाँ, जो ऊंचाई है ना, मतलब जितनी हमें चाहिए उतनी हो गई है, अब ठीक ठाक हो गई है, सही है। और सिंक हमें मजबूरी में सिंपल ही लगवानी पड़ी, अगर ये पता होता तो फिर हम 2 सिंक ही लगवा लेते, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाती हैं, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और अब तो ना चाहते हुए भी कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हम नहीं चाहते थे फिर भी हो रही हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है जो भी हो रहा है। और यहाँ पे ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये लगेंगी वाश बेसिन एरिया पर, बाथरूम के लिए हमने दूसरी ली है, जो वॉश बेसिन एरिया होगा उस पर ये लगेंगी, लेकिन इसके 2 ही डिब्बे उन्होंने दिए, 4 डिब्बे लगेंगे। और अब हम लेने के लिए गए तो वो काफ़ी महंगी बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और तो है नहीं, सिर्फ जो लगा करके रखते हैं ना वो ऐसे दिखाने के लिए, उनमें है, उनमें से देंगे तो बोल रहे हैं कि हम महंगा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि मजबूरी में इनको लेनी पड़ेंगी। अब इनके साथ और भी हम ऐसे कुछ लगा नहीं सकते अलग से, और लॉकडाउन में वैसे भी महंगा मिल रहा है सामान। और जो ये बाथरूम और किचन की टाइल ली है, एक ये जो काउंटर टॉप है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हमें, वो जो दुकान वाला है, इतना महंगा और इतना, मतलब कि बिल्कुल सख्त। अगर पहले ये पता होता तो हम वहाँ से कभी भी ना लेते, क्योंकि जब सारा सामान सही हो गया, सिलेक्ट हमने कर लिया, पहले उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं आप पसंद कर लो, ले लो, हम कर लेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन उन्होंने बाद में फिर 5 रुपये भी कम नहीं किए। और ये देखिए, ये हमने बाथरूम में टाइल लगवाई है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई, अच्छी लग रही है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, और अच्छा है इनका डिज़ाइन। और नीचे भी हमने मैचिंग की ही लगवाई है। फिर दोबारा लगाओगे? नहीं टाइल ले आवांगे फिर, नू इतनी टूटी टाइल ना लाओ, ना टाइल का डिब्बा और आ जाएगा, कोई बात को नहीं। ये अगर देखियो यहाँ पे भी टाइल टूट रही है, वहां पे भी टूट रही है, इतनी टाइल टूटी के ठीक रहेंगे घर में? हटा दो इसने बेसन पे। और ये तो वैसे भी दिखा नुक्के नू, जमीन वाली तो चल फिर भी आदमी सोच लेगा कोई नहीं। और यहाँ पर मैं वैसे ही आई थी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, और इन्होंने इनसे टूट गई थी, जैसे इसमें है ना थोड़ा बहुत कहीं पे होता है, जैसे पाइप की फिटिंग थी यहाँ पे, तो इनको करना पड़ता है, तो टूटी हुई ही इन्होंने लगा दी थी। बाद में मैंने उतरवा दी, भाई इतना टूटी हुई टाइल अच्छी नहीं लगेगी, हम इतना उससे वो करवा रहे हैं और ऐसे कैसे चलेगा। और बाथरूम की टाइल के भी 4 डिब्बे कम रह गए हैं, क्योंकि टूट भी जाती है ना टाइल लगाते टाइम पे, वो भी कमी हो जाती है, उन्होंने वैसे भी कम दे रखे हैं, तो उनकी भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैचिंग के मिल ही नहीं रहे, उनके पास है ही नहीं। अब तो देखते हैं क्या होगा, तो जो आगे काम होता रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी साथ साथ में। और अब यहाँ पे देखिए नीचे भी जो मैचिंग की टाइल है। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।